हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड एक अक्षांश रेखा है। ठीक है, अक्षांश रेखा वह रेखा होती है जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री उसे विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा पहले आज अक्षांश पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्थ पोल एक होता है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, 90 डिग्री पे होता है। और आर्कटिक वृत्त उत्तरी गोलार्ध से 66.2 नॉर्थ में आर्कटिक वृत्त होती है। विषुवत रेखा के ऊपर 23.1/2 डिग्री पे कर्क रेखा होती है हमारी। ठीक है, विषुवत रेखा के 23.1/2 डिग्री पर मकर रेखा हमारी होती है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को अलग करने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त 66.1/2 होती है अंटार्कटिक वृत्त, जो साउथ पोल में होता है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अक्षांश क्या होता है? अक्षांश एक ग्लोब है। ठीक है, अक्षांश एक ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब मीन्स मानचित्र। ग्लोब या मानचित्र पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, अक्षांश रेखा ग्लोब या मानचित्र पर पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है, अर्थात ये धरातल पर नहीं पाए जाते हैं। यह वास्तव में काल्पनिक रेखाएं कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती हैं। अक्षांश को दो देशांतर के बीच कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती है। पृथ्वी के ठीक बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड कहते हैं। जैसे देखो अभी बताया मैंने ना, 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या है? हमारा पृथ्वी के, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी पे ठीक बीचों बीच 0 डिग्री पर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग, नॉर्थ मीन्स उत्तर, साउथ मीन्स दक्षिण होता है ना। नॉर्थ उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, और भूमध्य रेखा को आधार मानकर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को आधार मानकर 1-1 डिग्री के अंतराल पर 1-1 भूमध्य डिग्री को इसको देखिए 1-1 डिग्री के अंतराल पर उत्तर दिशा में कुल 90 अंशांश लाइन पैरेलल खींची जाती है। ये एक, दूसरा लाइन खींचते हैं, 2, 3, 4, ऐसे ये 90
अक्षांश पैरेलल लाइन खींची गई। इसी प्रकार भूमध्य रेखा को दक्षिण में भी 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई। हमारे ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं, टोटल अक्षांश रेखाएं हमारे पास, टोटल लैटिट्यूड लाइन 179 है। ठीक है, और कुल मानचित्र पर हमारे पास है कुल 181। मानचित्र पर हमारे पास है 181 और ग्लोब पर 179। ठीक है, और 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, जबकि 66 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 23 सही 1/2 दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, जबकि 66 सही 1/2 डिग्री को दक्षिणी अक्षांश पर अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं हमारी समांतर होती हैं। भूमध्य रेखा या इक्विलैटरल से पोल, इक्विटैट से पोल में ध्रुवों की तरफ, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा क्रमशः लंबाई घटती है पोल की तरफ जाते हुए। ठीक है, इसकी रेखा घटती हुई जाती है। सेंटर में हमारा 0 रहता है, उसके बाद घटती हुई चली जाती है। ठीक है, और ध्रुव एक बिंदु के रूप में होते हैं, रेखा नहीं होती है। ठीक है, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन या कटिबंध आदि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और 1 डिग्री बराबर होता है 111.13 किलोमीटर। ठीक है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, और 1 डिग्री बराबर होता है 60 सेकंड। ठीक है, यही चीज देखिए यहाँ पे बताया गया है। गोलार्ध पर कुल अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड लाइन 179 है। मानचित्र पर कुल अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड लाइन 181 है। 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, जबकि 66 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, जबकि 66 सही 1/2 डिग्री को दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, अतः ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित काटती नहीं है। भूमध्य रेखा को ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा क्रमशः लंबाई घटती है और ध्रुव एक बिंदु के रूप में होते हैं, रेखा नहीं होती है।
यहाँ पे दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन, कटिबंध, मेखला आदि के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, और ये होता है 1 डिग्री बराबर 111.13 किलोमीटर और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 सेकंड। भूमध्य रेखा या इक्विलेटरल लाइन सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, इसलिए इसे बृहद कहते हैं या ग्रेट सर्कल कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।